आने वाले 5 साल में हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा, लखपति। ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। कांग्रेसियों को तो शर्म आना चाहिए। एक बूंद पानी कभी खेतों में दिया कांग्रेसियों ने, बताओ? पीने का पानी कभी घरों में दिया कांग्रेसियों ने, बताओ? सड़कें बनाई कभी कांग्रेसियों ने? मेडिकल कॉलेज खोला कभी? सीएम राज स्कूल बनाए क्या? देखो रोजगार, आज शिवराज सिंह चौहान कह रहा है हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार ये देंगे हम, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। अच्छी शिक्षा बच्चों को, लैपटॉप स्कूटी इसलिए दे रहा हूं कि बच्चे आगे पढ़े खूब। तो बेहतर शिक्षा, सीएम राज स्कूल की संख्या बहुत बढ़ाई जाएगी ताकि गरीब से गरीब के बेटा बेटी भी, किसान के बेटा बेटी भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। मेरे भांजे भांजी आगे बढ़ते रहें और दुनिया में छा जाएं। और ये मैं करूंगा। स्वास्थ्य के लिए कोई कसर नहीं, यहां मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, नीचे तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है। कोई गरीब को ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि वो सोचे कि काश मेरे पास पैसे होते तो अपनी बीमारी में इलाज करा लेता। मामा काहे के लिए, भैया काहे के लिए। और विकास के काम यहां भी होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे, कोई कसर नहीं छूटेगी। आप देखो उनमें और हम में अंतर क्या है। आटे को काय में तोलते हैं? लीटर में। अब नीचे से आवाज आ रही, वो आटे को लीटर में इतने। मैं जहां से गुजरता हूं बच्चे भी कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। ये रिश्ता शायद दुनिया में किसी नेता का अपनी जनता से नहीं होगा जो रिश्ता अपना है। ये प्रेम, ये प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का रिश्ता। आप चिंता मत करना, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हमारी सरकार होगी। और इसलिए मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठाने वाले फांसी के फंदे पर ही चढ़ाए जाएंगे। और मेरी बहनों, अगले साल से जहां बहनें आधी से ज्यादा लिख देंगी दारू की दुकान नहीं, वहां दारू की दुकान बंद। जमाना बदलने निकला हूं मैं, केवल चुनाव लड़ने नहीं निकला, मध्य प्रदेश बदलने निकला हूं मैं। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, और मेरी जीवित जागृत लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। आज सेवा करेंगे और ऐसी करेंगे कि जमाना याद रखेगा कि कोई आया था। अपनी जिंदगी का लक्ष्य जनता की जिंदगी बेहतर बनाना। और सुन लेना मेरी बहनों, आज तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की बहनों को कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा, लखपति। ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। लखपति दीदी का मतलब घर का कामकाज करते हुए जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया साल से ज्यादा हो, वो लखपति दीदी। कौन कौन लखपति दीदी बनोगी? हाथ उठाओ जरा।
ये मजाक नहीं है, आज मीडिया भी है और सारा जमाना सुन ले। शिवराज सिंह चौहान ये करके रहेगा हर बहन को लखपति दीदी, मतलब 10,000 रुपया महीना से ज्यादा आमदनी। कोई की आंखों में आंसू ना रहे। अरे ये चुनाव लड़ना कोई केवल खुद को महिमा मंडित करने का विषय थोड़ी है। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, लोगों की जिंदगी बनाने का लक्ष्य है बहनों और भाइयों, लोगों की जिंदगी बनाने का लक्ष्य। और इसलिए कोई गरीब नहीं रहेगा, नहीं रहने देंगे हम गरीब। मिल के साथ काम करेंगे। आपने देखा 3.5 साल में ही परिस्थितियां काफी बदली हैं। बदली है कि नहीं बदली? अरे बताओ बहनों भाइयों, बदली है कि नहीं? कांग्रेसियों को तो शर्म आना चाहिए। एक बूंद पानी कभी खेतों में दिया कांग्रेसियों ने? बताओ। पीने का पानी कभी घरों में दिया कांग्रेसियों ने? बताओ। सड़कें बनाई कभी कांग्रेसियों ने? मेडिकल कॉलेज खोला कभी? सीएम राज स्कूल बनाए क्या? देखो रोजगार, आज शिवराज सिंह चौहान कह रहा है हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार ये देंगे हम, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। अच्छी शिक्षा बच्चों को, लैपटॉप स्कूटी इसलिए दे रहा हूं कि बच्चे आगे पढ़े खूब। तो बेहतर शिक्षा, सीएम राज स्कूल की संख्या बहुत बढ़ाई जाएगी ताकि गरीब से गरीब के बेटा बेटी भी, किसान के बेटा बेटी भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। मेरे भांजे भांजी आगे बढ़ते रहें और दुनिया में छा जाएं। और ये मैं करूंगा। स्वास्थ्य के लिए कोई कसर नहीं, यहां मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, नीचे तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है। कोई गरीब को ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि वो सोचे कि काश मेरे पास पैसे होते तो अपनी बीमारी में इलाज करा लेता। मामा काहे के लिए, भैया काहे के लिए। और विकास के काम यहां भी होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे, कोई कसर नहीं छूटेगी। आप चिंता मत करना। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हमारी सरकार होगी। और इसलिए मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठाने वाले फांसी के फंदे पर ही चढ़ाए जाएंगे। और मेरी बहनों, अगले साल से जहां बहनें आधी से ज्यादा लिख देंगी दारू की दुकान नहीं, वहां दारू की दुकान बंद। जमाना बदलने निकला हूं मैं, केवल चुनाव लड़ने नहीं निकला, मध्य प्रदेश बदलने निकला हूं मैं, बुधनी बदलने निकला हूं मैं। हर गांव कैसे आदर्श गांव बने इसकी चिंता की जाएगी। हर गांव, कोई गांव नहीं छोड़ेंगे हम। देवी लोग बन ही रहा है, मां की कृपा बरसेगी। ऐसा देवी लोक कि पूरी दुनिया दर्शन करने आएगी। एक अद्भुत क्षेत्र जहां गरीबी नहीं होगी, जहां बेरोजगारी नहीं होगी, किसान के खेतों में पानी के साथ साथ लगातार आमदनी भी बढ़ाने के प्रयास। मेरे बहनों और भाइयों, समय अब ज्यादा नहीं है क्योंकि 3 ही बजे तक पर्चा भरना है। पहले एक सेट लेके मैं चले जाओ टाइम पे फॉर्म भरना है। इसलिए केवल एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने अपने आप को झोंक के काम किया है। मैं और आप, हम दो नहीं हैं, एक हैं, एक परिवार, भाई बहन, मामा भांजे भांजिया,
मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, बताओ कोई लगता है कि हम दो हैं? अरे कोई को लगता है कि हम दो हैं? हम एक हैं। मैं आप में हूं और आप मुझ में है। ये मेरा परिवार है भाइयों और बहनों, ये मेरा परिवार है। और मेरे परिवार में बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा, सबको आगे बढ़ाना। अरे मेरी बहनाओं, तुमने 10 रुपया, 5, कहीं ने तो सिक्के दिए, सिक्के ले जा भैया चुनाव लड़ने के लिए। और जैसे सबरी के बेर भगवान राम को 56 व्यंजन से ज्यादा स्वादिष्ट लगे थे, वैसे तुम्हारा 1 रुपया कमलनाथ की करोड़ों की दौलत से ज्यादा है। अब वो लोग तो सेठ, अरबपति, उद्योगपति, गांव गली कूचा बच्चे, वो क्या जाने मध्य प्रदेश की माटी से उनका क्या लेना देना। लेकिन अपना तो नरई जैत में गड़ा है। उनका तो पता ही नहीं होगा नरा गड़ई का है, और नरा क्या होता है यही नहीं जानते होंगे। होता ये तो ठहरे परदेसी। ये तो बस चुनाव में आते हैं फिर जाते हैं। एक दिन मेरे साथ दौरा करके देख ले दिन भर, दूसरे दिन उठ ले तो बता। रात को 2:30 बज गए थे भाई साहब। और मैं तो आपके आशीर्वाद से, मैं तो आपके आशीर्वाद की ताकत है मुझ में। ये रोशन ठेकेदार जैसे हमारे नाव के चलैया वर्षों से चले आ रहे हैं। आपके आशीर्वाद की ताकत मुझे और बेहतर काम करने की शक्ति देती है। अच्छा, कांग्रेस के मित्र परेशान तो बहुत रहते हैं, कहां से आ गया 1.5 मुट्ठी का, अब गया तब गया। एक बार तो मेरा श्राद्ध ही कर दिया पूरा। तो मैं इनके राग के ढेर में से भी उठ के खड़ा हो जाऊंगा मैं। अभी तो बहुत काम करना है जी। हर गांव को आइडियल, हर खेत को पानी, हर जवान को रोजगार, हर बेटा बेटी को बेहतर शिक्षा, हर बीमार का इलाज। स्वर्ग से सुंदर अपने प्रदेश को बनाना है और बनाएंगे। जिनमें तड़फ होती वो कर जाते हैं। और एक बात अपने क्षेत्र की जनता के सामने आज मैं दोहराना चाहता हूं। आप देखो उनमें और हम में अंतर क्या है। आटे को काय में तोलते हैं? लीटर में। अब नीचे से आवाज आ रही, वो आटे को लीटर में इतने। अब भैया धान का खेत काटने पहुंच जाए और ये पता ही नहीं कि धान जमीन के नीचे होती कि ऊपर होती। जमीनी वास्तविकता से परिचित नहीं है। हमने तो बख्खर हाके हैं और ढुली टांग के उरी भी है, उराई भी करी है। और इसलिए अरे तुम्हारी जान हूं यार काई। मैं जहां से गुजरता हूं वहां बच्चे भी कहते हैं, मैं जहां से गुजरता हूं बच्चे भी कहते हैं मामा आई लव यू। तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। ये रिश्ता शायद दुनिया में किसी नेता का अपनी जनता से नहीं होगा जो रिश्ता अपना है।
ये प्रेम, ये प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का रिश्ता, ये हर जाति और हर वर्ग से ऊपर उठ गए। मैंने फिर कहा है, पहले भी अब दोहरा रहा हूं, ये जितनी बहनें हैं मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं, और इसलिए बेटियों की पूजा करके कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, कितनी देर लगे वहां पहुंचने में? फार्म मत तैयार रखना उनके फटाक से। मैं एक बात अंत में कह के खत्म करूंगा, एक बात। अब मैं फार्म भरने के बाद चला जाऊंगा। बोलो, चला जाऊं? कहां? अरे कहां? 229 सीटों में प्रचार करने। ये बुधनी आप संभाल लोगे? हर पोलिंग संभालोगे? हर घर संभालोगे? हर वोटर संभालोगे? मेरा संदेश ले जाओगे? भारी वोटिंग कराओगे? वोटिंग भी कोई वोट ना छूटे, बीन बीन के डलाओ, क्योंकि ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये रिश्ता निभाने का चुनाव है, रिश्ता निभाने का चुनाव है। और इसलिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये सीट चुनाव प्रचार के लिए आपको सौंप के मैं आगे जाऊंगा। आओ एक बार खड़े होके मेरे साथ संकल्प ले लो कि जाओ भैया, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये सीट रिकॉर्ड वोटों से हम जिता के देंगे। और ये संकल्प एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, सलगनपुर वाली मैया की, लाडली बहनों की, प्यारे भैयों की, भांजे भांजियों की, हर हर नर्मदे। चलो अब सब साथ चलते हैं फार्म भरने। आइए, फार्म भराइए और फिर आप काम में लगिए। व्यवस्थित रूप से कार्यकर्ता देख लेंगे कि व्यवस्थित रूप से लोग चले। आइए मामा जी, तुम रैली में चलेंगे। रैली के रूप में सभी बहनों से आग्रह है, कृपया हम उस गेट पर पहुंचे और रैली के रूप में जाएंगे। आदरणीय भाई साहब को हम सबसे निवेदन करेंगे कि भाई साहब जैसे ही मंच पर आए, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। भाई साहब, आपके स्वागत में सारे लोग। आदरणीय भाई साहब कन्या पूजन करके एवं दीप प्रज्वलित करके आज के इस सभा का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसे कि भाई साहब ने आग्रह किया था, संपूर्ण दीप प्रज्वलित कर एवं कन्या पूजन करने के उपरांत आदरणीय भाई साहब मंच पर कृपया जल्दी करें। और भाई साहब वहीं पर आदरणीय भाई साहब दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर, जोरदार पीछे तक ताली बजाकर आप स्वागत करें। कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर आज के इस सभा का शुभारंभ किया गया। चूंकि आज भाई साहब को आज फार्म भरना है, माला से स्वागत करने के लिए मैं हमारे जिला अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष एवं नगर परिषद, चारों परिषद के अध्यक्षों से आग्रह करूंगा, सामूहिक रूप से हम सब की ओर से एक बड़ी माला से आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। और आप सब ताली बजाकर, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, जोरदार ताली पीछे तक। आदरणीय भाई साहब का स्वागत आप सबकी ओर से, बहनों भाइयों की ओर से बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। हमारे दोनों जनपद के अध्यक्षों से भी आग्रह, आप भी कृपया सहयोग प्रदान करें और पीछे तक जोरदार ताली बजाइए। और साथ ही मैं आदरणीय सुनीता मालवी जी से आग्रह करूंगा, आप भी पुष्पगुच्छ भेंट कर
आदरणीय भाभी बोलिए भारत माता की। अब मैं बिना किसी विलंब के हमारे जननायक और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, मध्य प्रदेश के अब ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सबका दिल जीता हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और हम सबको आशीष वचन प्रदान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें।